भारत माता की। आज इस आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गणपति मुनीम साहब, मंडल के अध्यक्ष विजय सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी, हरी सिंह जी, लाडू सिंह जी सरपंच साहब, चेयरमैन साहिबा, सरपंच साहब ईश्वर जी, गोविंद जी और मंडल के महामंत्री मनोज जी, सभी पार्षदगण, मुरली भाई और राम राम और सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माताओं और पत्रकार बंधुओं, हमारे मसूदा विधानसभा में आप सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। आज इसी क्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन की, आयुर्वेद का जो आपका चिकित्सालय पहले अभी चल रहा है वर्तमान में, लेकिन उसके लिए अपना खुद का भवन हो, उसके लिए माननीय सीएम साहब ने इसकी स्वीकृति जारी करवाई है। इसके करीब 33.5 लाख रुपए, क्या इन साहब 33.5 लाख रुपए फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद में और भी इसका आगे और काम बढ़ेगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं कि एलोपैथिक अपनी जगह काम करता है, लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथिक आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इसके। आपने पहले बडेरा लेवाना है, बुखार आई तो कई बनार पी लेता, काटो बनार पी लेता, राबड़ी बनार पी लेता और जंगली जड़ी बूटियाँ जो भी मिलती हैं वो इलाज करता, तो उनको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते थे। आज एलोपैथिक में तत्काल इलाज ज़रूरी भी है और अपन लेते भी है, लेकिन एक बीमारी को ठीक करने के लिए अगर वो एक कंपनी एक दवाई बनाती है तो उसके पीछे 10 दवाइयाँ और बनाती है कि आज ये दवाई ले रहा है, इसका मतलब आने वाले 2-5 सालों में इसको ये 10 दवाइयाँ और लेनी पड़ेगी। और आयुर्वेद बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। अपने रामायण काल में आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण के मेघनाथ ने जो उसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, वो शक्ति बाण चलाया, और जब हनुमान जी और वहाँ से जो संजीवनी बूटी लेके आए और जो ही उनको, और आयुर्वेद के वेद को भी मैं भगवान धन्वंतरी की भी वो जो बोलना चाहूँगा इस अवसर पे, मैं भूल गया। तो श्रीलंका से आयुर्वेद के सुसैन वेद को लाके हनुमान जी पूरे उसकी कुटिया समेत उसके भवन सहित उसको उठा के लाए और भगवान श्री राम के, और उसने भी परीक्षा ली भगवान की कि साहब मैं हूँ तो रावण का अवैध है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ अब आप, लेकिन उन्होंने भी इलाज किया। तो मैं समझता हूँ कि अपने घरों में, अपनी रसोई में आयुर्वेद का अपना इलाज, सारी दवाइयाँ अपने पास में, लेकिन अपन काम में नहीं लेते। मैं कहता हूँ हल्दी के अगर रोज 1 चम्मच रोज उपयोग में लेवे तो मैं कहता हूँ जिंदगी में किसी को कैंसर नहीं हो सकता परिवार में। और तुलसी, हर घर में तुलसी लगाए अपन, 5 पत्ते तुलसी के हम रोजाना लेवे हर सदस्य को। लोग डराते हैं कि तुलसी से ये हो जाता है, तुलसी से ये होता है, हल्दी से ये होता है। अपन अश्वगंधा लगावे घर पे, ग्वारपाटा, एलोवेरा लगावे। ये जो अपन हॉस्पिटल में जाते हैं कि साहब स्किन डिजीज है हमारी, ये बीमारी है, ये खुजली है, ये दाद है, ये फुंसी है, सारा इलाज आपके ग्वारपाटा में है और कहीं मिल जाएगा जंगल में आपको। गिलोय सब जगह लगाए, हर घर में गिलोय लगाए आप। कोरोना काल में गिलोय का चमत्कार रहा। गिलोय के सेवन से मैं कहता हूँ किसी भी अपने हिंदुस्तान में आयुर्वेद पे ध्यान दिया, एलोपैथिक पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन लगाई, सबको निःशुल्क, लेकिन उसके साथ में आयुर्वेद के विभाग ने भी आयुर्वेद का काढ़ा पिलाया सबको, जिनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी और कोरोना से हमारे इस देश में नुकसान बिल्कुल कम हुआ। बाकी विदेशों में लाशों के ढेर बिछ गए, जब उसकी लाश लेके ताबूत में घर पे लाते थे तो घर वाले गेट खोल के देख के वापस गेट बंद कर देते थे कि ले जाओ इसको, तो आप अपने स्तर पे इसका दाह संस्कार करो। लेकिन हमारे इस देश में हम आयुर्वेद को मानने वाले हैं तो हमारे बचाव हुआ। और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे उप जिला चिकित्सालय जो यहाँ अभी जिसका संचालन हो गया है, डॉक्टर करीब 22 चिकित्सक यहाँ लगेंगे, करीब 9-10 डॉक्टर यहाँ लग चुके हैं। हमारे यहाँ फिजिशियन और आपके गायनिक की 2 महिला डॉक्टर भी लगी है, चर्म रोग विशेषज्ञ लगे हैं, रेडियोलॉजिस्ट लगा है और सोनोग्राफी यहाँ चालू हो गई है। जो भी हमारे गर्भवती महिलाएं चिकित्सालय में आती है उसकी हॉस्पिटल में निःशुल्क आपके सोनोग्राफी चालू हो गई है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब हमारे विधानसभा पे आशीर्वाद दिया है। और गर्ल्स कॉलेज, अब वो गर्ल्स कॉलेज की आपके कृषि फार्म के अंदर हमने ये जगह ले ली है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी करेंगे और 35 करोड़ रुपए का
हमारा उपजिला चिकित्सालय की सैंक्शन जारी हो चुकी है। बहुत जल्दी 35 करोड़ का उपजिला चिकित्सालय की भी हम इसी तरह शिलान्यास करेंगे, जहां पूरा भवन, एक पुराना और नया भवन सारा एक साथ हो जाएगा। नहर के ऊपर अपन पुलिया बना देंगे, 2-3 रास्ते रहेंगे। तो ये गांव के बीच में हमने प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से शिक्षा विभाग से सरपंच साहब हमने मुनीम जी जमीन लिए, बड़े लोगों ने अड़ंगे लगाए इसमें कि साहब इसको उधर उस रोड पे बनाओ, उस रोड पे बनाओ, लेकिन ये चिकित्सालय बाहर जाता तो आम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। ये पुराने चिकित्सालय की बिल्डिंग भी उसमें काम आ जाएगी और बहुत जल्दी 35 करोड़ की लागत से आपका नया भवन बनेगा। और गर्ल्स कॉलेज का भी हम शिलान्यास बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये गर्ल्स कॉलेज भी पास में ही, जहाँ सीनियर अपना विद्यालय है उसके पास में, उसी के पास में बालिका महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय के लिए भी तहसीलदार एसडीओ ने जगह बताई, लेकिन वो जगह ऐसी जगह थी अपने डांगेश्वर के मंदिर से भी 1-1.5 किलोमीटर आगे। तो उस जगह को सबने मना किया कि ये गांव के बीच में और अपने सारा अस्पताल है या चिकित्सालय, पंचायत समिति है, तहसील है, एसडीओ ऑफिस है और कोर्ट है आपके यहाँ। इस ये साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड में ये कोर्ट के न्यायालय के नाम जमीन आवंटन हुई है। ये जमीन आवंटन देखो कांग्रेस के राज में हुई है। मैं नहीं कहता कि क्योंकि मेरी जमीन है यहाँ पास में, लोगों को लगा कि ये प्रधान जी की जमीन पास में है, ये 1-1.5 बीघा जमीन है तो कभी ये भविष्य में कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो ही मेरे पत्थर गड्डी का नापचोप हुआ, पत्थर गड्डी हुई, मैंने हाथों हाथ इस जमीन को छोड़ दी, लोगों ने कब्जे किए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से किया, लेकिन मेरा फायदा कर दिया और सभी को इसका फायदा मिलेगा। कोर्ट भी आपके पास में, एसडीओ ऑफिस पास में और आयुर्वेदिक चिकित्सालय, क्योंकि अपना उपजिला चिकित्सालय आपके पास में ही, जहाँ एलोपैथिक में अगर वह पेशेंट किसी को दिखाने आएंगे तो यहाँ भी आयुर्वेद का भी उनको भरपूर लाभ मिले। और जितने भी विधानसभा में और भी कामकाज होने हैं, किसी भी कामकाज की कमी नहीं रहेगी। आपकी नगर पालिका हुआ है, नगर पालिका में भी संसाधन, मैंने मंत्री जी से बात की है, अपने यहाँ फायर ब्रिगेड की भी बहुत जल्दी व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी। और सारे संसाधन जो भी जेसीबी है, सफाई का है पूरा ध्यान। और अपने एमडीआर में हमारे मसूदा से ये अपने बागसुरी होते हुए 7 मीटर चौड़ा रोड वो भी सैंक्शन हो गया। और खरवा से मसूदा वो रोड भी 7 मीटर चौड़ा रोड होगा, उसकी भी सैंक्शन निकल चुकी है। और मसूदा जो छिपा पुलिया की हमारे बरसों से, मैं समझता हूँ कि हम 50, 60, 70, 80 साल से होगी, 60 साल से पानी ऊपर जब निकलता है, सारा ओवरफ्लो का पानी आता है, घाटे का पूरा, राजपुरा का, श्यामगढ़ का, तो बड़ा निकलना मुश्किल, रास्ता बंद होता है। उस पर भी अपन पाइप रखवा के, जो ये बारिश का कम होगा तो उस रोड के साथ साथ में वो पुलिया भी पड़ेगी, जिससे लोगों को पानी में होकर नहीं निकलना पड़े। और सबके विकास के लिए, पानी के लिए भी 420 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में उसके वर्क ऑर्डर बहुत जल्दी जारी होने हैं और बहुत जल्दी वो काम भी होना है। आपके 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकी पंचायत समिति जहाँ पुरानी टंकी बनी हुई है उसके भी वर्क ऑर्डर हो गए, उसका भी काम चलना है, पाइपलाइन के। और जहाँ तक और अभी 15 नलकूप सिंगल फेज के, और सरपंच साहब के अनुद्यम में वो एक ओपन वेल, जहाँ मैं समझता हूँ अच्छा मीठा पानी है,